करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे देश को संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके दी। हालांकि संबोधन में प्रधानमंत्री किस बात पर चर्चा करेंगे इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। कोरोना काल में पीएम मोदी का यह 7वां संबोधन। अटकलें लगाई जा रही है कि पीएम मोदी संबोधन में कोरोना वैक्सीन पर चर्चा कर सकते हैं। राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर असहमति जताई। राहुल ने कहा कि कोई भी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता। कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को आइटम कहने पर वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से इस तरह की भाषा पसंद नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाता है उसे सुधार करने की जरूरत है। हाथरस केस में सीबीआई जांच जारी है। आज सीबीआई की टीम एक बार फिर मौका वारदात पर पहुंची। चश्मदीद विक्रम उर्फ छोटू भी सीबीआई टीम के साथ मौके पर मौजूद है। सीबीआई की टीम में महिला अफसर भी शामिल है। आरोपियों से सीबीआई की पूछताछ के दौरान कई अहम सबूत मिले। इसके साथ ही केस में पुलिस की लापरवाही का एक और मामला सामने आया। जेल में बंद चारों आरोपियों में से एक आरोपी की उम्र 18 साल से कम है। रेलवे आज से 30 नवंबर तक 392 स्पेशल ट्रेन का संचालन करेगा। फेस्टिव सीजन में भीड़ की आशंका के चलते रेलवे ने ट्रेन चलाने का ये फैसला किया। रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के चलते अपनी रेगुलर सेवा को स्थगित किया, जबकि मांग और जरूरत के हिसाब से ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। दिल्ली में एयर क्वालिटी एक बार फिर से एक खराब कैटेगरी में दर्ज की गई। एजेंसियों के मुताबिक हवा की दिशा में बदलाव और गति में कमी की वजह से एयर और ज्यादा खराब हो सकती है। आरपीएससी में फुल कमीशन की बैठक हुई। नए चेयरमैन भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। लंबित परीक्षा और इंटरव्यू पर सहमति बनी। निजी स्कूल फीस वसूली मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज भी टल गई। 23 अक्टूबर को अब अगली सुनवाई होगी। सरकार ने कोर्ट में जवाब पेश करके कहा कि हमने पूरे मसले पर एक कमेटी का गठन किया। कमेटी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार और अधिवक्ता सुनील समदड़िया की अपील पर सुनवाई हुई। करौली पुजारी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी किया। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता पवन प्रकाश पाठक की पीआईएल पर जवाब मांगा गया। पिटीशन में वकील ने पुजारी परिवार की सुरक्षा की मांग की, साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की। मूंगफली की सरकारी खरीद टाले जाने को लेकर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मूंगफली की खरीद नहीं होने से किसान चिंतित हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को खरीद की व्यवस्था करवानी चाहिए। भरतपुर में डीग कुम्हेर विधायक विश्वेंद्र सिंह इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसुनवाई की और जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। डूंगरपुर के बांसवाड़ा में हजारों परिवारों के लिए आशियाना बनाने वाला आवासन मंडल अब बेघर हो गया है। आवासन के ऑफिस को सरकार के आदेश ने खत्म कर दिया। अब ये ऑफिस उदयपुर मुख्यालय पर शिफ्ट कर दिया गया है। बीकानेर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के घर पर बाइक सवारों ने उत्पात मचाया और गेट तोड़ने की कोशिश की। काफी देर तक 6 लोगों ने हंगामा किया। इस दौरान बॉडी गार्ड ने बाहर निकलकर बदमाश का पीछा किया, लेकिन गार्ड को धमकाते हुए सभी बदमाश फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर में कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी शख्स और उसकी पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जहां आरोपी और उसकी पत्नी के बीच मारपीट हुई। चूरू में दहेज के लिए कुछ दरिंदों ने महिला के साथ मारपीट की। घटना चूरू के गांव जैतासर की है, जहां दहेज के लिए 25 साल की महिला को उसके ही ससुर और पति ने मिलकर बेरहमी से पीटा। घायल महिला को बेटी को चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उन दोनों का इलाज जारी है। चित्तौड़गढ़ में किडनैपिंग और मारपीट मामले में हेमराज की पत्नी ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। उदयपुर के खेरोदा थाना पुलिस ने 5 लीटर अवैध शराब जब्त की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उदयपुर की हिरणमगरी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध डोडा चूरा जब्त किया। नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी को रुकवाया, जिससे 20 किलो 300 ग्राम डोडा चूरा मिला। झालावाड़ की कोतवाली पुलिस ने देर रात 15 किलो गांजे समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं एक तस्कर मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने कार सवार 2 तस्करों अब्दुल रशीद और अब्दुल गफ्फार को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। अलवर पुलिस ने बहरोड कस्बे के श्यामनगर के एक मकान में अवैध तरीके से रखे गए पटाखों के जखीरे को बरामद किया। पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए पटाखे के गोदाम में छापेमारी की और 20 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए।
पुलिस ने पटाखा व्यवसायी अमर सिंह चौधरी के मकान में बने बेसमेंट से पटाखा बरामद किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलवर के बानासूर में बदमाशों का दुकानदारों से मारपीट करते हुए वीडियो वायरल हुआ, जिसमें देर रात बदमाश दुकानदारों से मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। सड़क पर खुलेआम जमकर पत्थर और लात घूंसे चले। मामला बानासूर के कोटपुतली रोड पर स्थित शराब ठेके के पास का बताया जाता है। अलवर पुलिस ने बहरोड इलाके से आईपीएल मैच पर सट्टेबाजी करते 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 3 मोबाइल, 3 बाइक के अलावा 3 लाख रुपए बरामद किए। साथ ही सटोरियों के पास से बरामद रजिस्टर में लाखों के सट्टे का हिसाब बरामद हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सटोरियों से पूछताछ की जा रही है। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में 6 बदमाशों ने बाप बेटे पर सरिये से हमला कर दिया है, जो घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। विवाद घर की खिड़कियों में कांच लगवाने को लेकर हुआ, जिसमें बाप बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने गांजा बेचते एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। बीकानेर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बीजेपी नेता के रिश्तेदार के घर पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। करौली में कोचिंग करने जा रहे छात्राओं से छेड़खानी करना एक मंचले को भारी पड़ी है। मामला शहर के इंडोन सिटी राजकीय चिकित्सालय के पास का बताया जाता है। धुनाई के बाद मंचले को पुलिस ने के हवाले कर दिया, जिसके बाद मंडी पुलिस ने मंचले को हिरासत में ले लिया। बारा पुलिस ने छीपा बड़ौदा थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए 47 लीटर अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 47 लीटर देसी शराब बरामद की। पुलिस ने मामला दर्ज कर अवैध शराब बनाने वाले अन्य तस्करों के बारे में पूछताछ की जा रही है। बारा पुलिस ने छीपा बड़ौदा इलाके से चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी यादव मोहल्ला निवासी भरत यादव बताया जाता है। आरोपी के कब्जे से राजकीय पशु चिकित्सालय से चोरी की गई मोटर बाइक बरामद हुई। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। कोटा के चंबल और काले सिंह नदियों से बजरी माफिया धड़ल्ले के साथ अवैध बजरी खनन कर रहे हैं। खनन के दौरान माफिया ने 2 लोगों को घायल कर दिया। ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ने के बाद जाकर बूढ़ादीप थाना पुलिस ने रेत सड़क से हटाई। सिरोही के वासड़ा में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। शव को वासड़ा के ही शमशान में दफनाया गया, जिसके बाद अब परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज करवाया। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने 2 मकानों को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ितों ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी है। राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते शराब के नशे में एक युवक पर कुछ लोगों ने तलवार से हमला कर दिया, जिससे उनके दोनों पैरों में गंभीर चोट आई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। हनुमानगढ़ मुख्यालय पर बढ़ती चोरियों को रोकने के लिए बढ़ाई गई पुलिस गश्त का नतीजा सामने आया। होमगार्ड जवानों की सक्रियता से एक दुकान में चोरी करते हुए 2 चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उदयपुर में एक महिला ने आईजी के सामने पेश होकर गांव के दबंगों के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। महिला ने आईजी को बताया कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है और उससे सरकारी जमीन पर घर बनवा दिया है। चूरू में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। घटना उस वक्त सामने आई जब तारानगर तहसील के गांव बलिया के पास ट्रक और बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। चारों युवक के शव तारानगर के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए, जहां शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को राउंड अप कर लिया। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में एक स्कॉर्पियो ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में करीब 6 महिला शिक्षिका घायल हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब महिला शिक्षिका स्कूल जा रही थी। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र में आग लगने से हड़कंप मच गया। आगजनी में ढाणी में रखा सामान समेत नकदी जलकर राख हो गई। अलवर के रामगढ़ में एक मालगाड़ी की चपेट में आने से 2 बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों बहनें अपनी मां और दादी का पीछा करते हुए रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। इसी दौरान मालगाड़ी की चपेट में आने से दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों बच्चियों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया। भरतपुर के नंदनखेड़ा के पास एक चलती ट्रैक्टर ट्रॉली हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गई, जिससे ट्रॉली में भरी कड़वी समेत ट्रॉली भी जल गई। भरतपुर में ट्रक की टक्कर में एक मासूम की मौत हो गई। परिजनों ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस जांच में जुटी है। भरतपुर के डी के गांव में खेत में रखी फसल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोटा में तेज रफ्तार बाइक से नीचे गिरने से एक महिला की मौत हो गई। फिलहाल केलवाड़ा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में एक मासूम पर पैंथर ने हमला बोल दिया। हमले के बाद मासूम ने मौके पर दम तोड़ दिया। भरतपुर में करंट के चपेट में आने से मवेशी की मौत हो गई। घटना के बाद बिजली विभाग
के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। बूंदी के मेडिकल वार्ड में मरीज से छेड़छाड़ के विरोध में दलित समाज ने जमकर प्रदर्शन किया। दलित समाज ने दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की मांग की। उदयपुर में भी देशव्यापी आह्वान के तहत बिजली विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सरकार ने निजीकरण के विरोध में नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार निजीकरण करती है तो कर्मचारी उग्र आंदोलन करेंगे। चित्तौड़गढ़ में भारतीय मजदूर संघ ने बेरोजगारों की समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग की गई। अलवर के राशन डीलर ने 14 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर अलवर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। जिला फेयर प्राइस एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सूरज भान यादव ने बताया कि 14 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर ज्ञापन दिया गया है। अजमेर विद्युत वितरण निगम एफआरसी के साथ एमबीसी को भी निजी हाथों में दिए जाने का विरोध शुरू हो गया। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने एकत्रित होकर निजीकरण के खिलाफ राज्य सरकार के खिलाफ काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। अजमेर में राशन डीलर्स ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही राज्यपाल और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। जोधपुर के ओसिया पंचायत में नवसृजित ग्राम पंचायत जाटीपुरा मुकाम सिमर्थन नगर की सरपंच सुमन चौधरी ने पद संभाला। सरपंच ने पूजा पाठ कर पदभार ग्रहण किया। उदयपुर में एसीबी डीआईजी हिंगलाज दान ने बैठक ली। बैठक में सरकारी कार्यालय में चल रहे रिश्वत के खेल के प्रति जागरूकता पर बातचीत हुई। चित्तौड़गढ़ में पेट्रोलियम एसोसिएशन ने कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपा, जिसमें पेट्रोल पंप कर्मियों पर अनियमितता का आरोप लगाया गया। बांसवाड़ा के नगर परिषद क्षेत्र में अब मनमर्जी लगने वाले होल्डिंग से मुक्ति मिलेगी। नगर परिषद शहरी क्षेत्र में यूनिपोल लगाने का काम अब शुरू हो गया। जयपुर के घाटगेट कब्रिस्तान में युवाओं ने नई पहल शुरू की। युवाओं ने अभियान चलाकर कब्रिस्तान की सफाई करवाई। श्री गंगानगर के मशहूर उद्योगपति बीडी अग्रवाल के निधन के बाद सैकड़ों मजदूर इधर उधर भटकने को मजबूर है। ये मजदूर रोजगार की आस में भटक रहे हैं। अजमेर में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह राठौड़ ने सरपंच के साथ बैठक की। बैठक में राठौड़ ने सभी सरपंचों को ग्रामीण विकास के बारे में चल रही योजनाओं की जानकारी दी। अजमेर के उपखंड कार्यालय सहायक अभियंता मदार में कर्मचारियों ने काला मास्क और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बांसवाड़ा वृत्त के अधीन किए जा रहे एमबीसी ठेके को निरस्त करने की मांग की। अजमेर के केकड़ी कस्बे के लोगों का जीना इन दिनों मुहाल हो गया। तालाब में गंदगी बढ़ने के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर की सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर में अब नगर निगम ने ई रिक्शा चलाने पर सहमति जताई। निगम महापौर ने कुलपति से पिछले दिनों मुलाकात कर इस पर चर्चा की थी, जिसके बाद जल्द ही इसे मूर्त रूप देने की तैयारी की जा रही है। श्री गंगानगर में ओबीसी मोर्चा ने कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में सूक्ष्म जातियों को ओबीसी वर्ग से हटाने की मांग की गई। अलवर के सरिस्का अभयारण्य में वन्य जीवों की गणना 26 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। सरिस्का में इस बार भी वन्य जीव गणना ट्रांजिट लाइन पद्धति से की जा रही है। पिछले 6 साल से सरिस्का में वन्य जीव गणना ट्रांजिट लाइन पद्धति से की जा रही है, लेकिन इस बार गर्मियों में कोरोना की वजह से गणना का काम प्रभावित हो गया था। दौसा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां महिलाओं को वरिष्ठ वकीलों ने कानून की जानकारी दी। उदयपुर के सलूम्बर में दर्जी समाज ने महादेव मंदिर का ध्वज बदला। गाइडलाइन का पालन करते हुए मंत्रोच्चार के बीच अभिषेक पूजन किया गया। उदयपुर के खेरोदा इलाके में स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली। कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। इस दौरान गांव के दिग्गज लोग भी रैली में मौजूद रहे। भरतपुर के कैला माता मंदिर में मेले का आयोजन नहीं होगा। श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। नवरात्र के चौथे दिन पुष्कर के गयाकुंड पर आत्म शांति और प्रेत बाधा निवारण के लिए कोरोना संकट के बीच श्रद्धालुओं का मेला लगा। भरतपुर में नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांडा माता की आराधना की गई। मौके पर मंदिरों के अलावा घर में भी हवन यज्ञ के आयोजन कर ब्रह्मांड का शुद्धिकरण किया गया। इजराइल में कोविड-19 के लिए वितरित किए गए ब्रिलाइफ वैक्सीन की इंसान पर टेस्टिंग अक्टूबर महीने के अंत में शुरू होगी। एक आधिकारिक प्रेस रिलीज में यह जानकारी दी गई। टीका इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च ने विकसित किया। इजराइल ने अगस्त में दावा किया था कि उसके पास कोरोना वायरस का टीका है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को इंट्रानेशनल कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी मिल गई। देश में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए इंट्रानेशनल वैक्सीन का निर्माण किया जा सकता है। दुनिया भर में बढ़ते कोरोना वायरस मामले की बीच अच्छी खबर सामने आई। पिछले 30 दिन में इन्फेक्शन के ग्रोथ रेट में आधे से ज्यादा गिरावट दर्ज हुई। सितंबर से पहले कोरोना का आंकड़ा 92% था, वहीं अब आंकड़ा 42% गिर गया।
पंजाब में 132%, ओडिशा में 109%, उत्तर प्रदेश में -78% और हरियाणा में 76% गिरावट दर्ज की गई। 4 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में एक आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 70% गिरावट दर्ज की गई। भारत में फरवरी 2021 तक कम से कम आधी आबादी कोरोना से संक्रमित हो सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यह अनुमान भारत सरकार की तरफ से बनाए गए विशेषज्ञों के पैनल का है। भारत में 24 घंटे में 40,790 नए कोरोना केस दर्ज किए गए और 587 लोगों की जान चली गई। वहीं बीते दिन 69,720 मरीज ठीक हुए। देश में कोरोना संक्रमित का कुल संख्या 75,97,000 तक पहुंच गई। इनमें 1,15,197 मरीज की मौत हो गई। वहीं रिकवरी मामलों की संख्या 67,33,000 तक पहुंच गई। मरुधरा में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,985 केस सामने आए। इसके साथ ही कुल मरीज का आंकड़ा 1,73,000 के पार हो गया। प्रदेश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कुल मौत का आंकड़ा 1,748 पर पहुंच गया। डूंगरपुर में नो मास्क नो एंट्री अभियान को सफल बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम जारी है। मौके पर रैली में शामिल लोगों को शपथ भी दिलवाई गई। उदयपुर में महिला मंच ने मुखर्जी चौराहे पर मुफ्त मास्क बांटे। इस दौरान महिला मंच के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोटा संभाग के सबसे बड़े जेके लोन अस्पताल में 2 प्रसूताओं की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिससे अस्पताल में हड़कंप मच गया। अजमेर में कोरोना जागरूकता को लेकर शहर में लोगों को मास्क बांटे गए। संघ के लोगों ने कई चौराहे पर खड़े होकर कोरोना से बचाव का संदेश दिया।